तो नॉर्मली हम क्या किए, अगर मुझे गैप दोनों डेट के बीच में गैप निकलना है, दोनों डेट के बीच में, तो नॉर्मली हम माइनस कर देंगे। तो समझाने के सुविधा के लिए हम क्या किए हैं, दो डेट लिखे हैं, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर। अब दोनों डेट के बीच में अगर हम गैप करेंगे, गैपिंग देखेंगे, तो 364 आएगा ऑब्वियसली। इसीलिए हम फर्स्ट डे एंड लास्ट डे का यूज किए हैं। किसी भी डेट के बीच मिडिल से हम गैप को इस तरह से कर सकते हैं, नॉर्मल माइनस सिंबल से। लेकिन अगर हम डेज 360 फंक्शंस का यूज करेंगे, डेज 360, इसमें तुम्हें एक तो स्टार्ट डेट देना है, एक तो एंडिंग डेट तुम्हें देना है। ये दोनों डेट के बीच में जो गैप है, इसका भी फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, डेट फॉर्मेट से जनरल कर दिए। इसमें जो दो डेट के बीच में गैप है वो क्या आ रहा है, 360 डेज, 4 दिन कम हो गया। तो तुम बोलोगे सर ये नॉर्मल माइनस करके जो किए थे यही ठीक था, जेन्युइन रिजल्ट आ रहा था। लेकिन इसमें गलत रिजल्ट आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है रिजल्ट गलत है, लेकिन हम लोग अपने एंगल से सोच रहे हैं इसीलिए गलत लग रहा है। एक्सेल क्या गलत फंक्शन करेगा इस तरह से? नहीं। ये इसका जो कैलकुलेशन है वो 30 इंटू 12 के अगेंस्ट में, पर मंथ 30 डेज के अगेंस्ट में। क्योंकि कुछ कुछ कैलकुलेशंस होता है जो तुम्हारा वो 31, 30, 28 इस तरह से अलग अलग मंथ के लिए अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। मोबाइल का रिचार्ज करवा रहे हैं, नेट का बैलेंस भर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये 1 मंथ के। अब 1 मंथ मतलब कोई तो 31 का है, कोई मंथ 28 डेज का है। ये सब कैलकुलेशन 30 डेज के अगेंस्ट में होता है। बोला जाता है 1 मंथ, बट इसका जो कैलकुलेशन है वो 30 डेज के अगेंस्ट में होता है। 30 डेज के अगेंस्ट में होता है। तो इस तरह के मोबाइल या हम लोग का जो इंटरनेट कनेक्शन से जस्ट एग्जांपल्स है, अदर्स बहुत सारा जगह ऐसा भी होता है जहां पर 30 डेज के अगेंस्ट में कैलकुलेशन। तो वो सिचुएशंस जब मेरे सामने आएगा जहां पर मुझे 30 डेज पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तब हम लोग डेज 360 फंक्शन का यूज करें। इसको नोट कर सकते हो, इन लोगों का किया हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस फंक्शन को, तो लोग इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम आएंगे नेटवर्क डेज। सर ये वाला जगह मतलब फर्स्ट डे ए1 ফার্স্ট ডেটা কমা দিয়ে লাস্ট ওটা ওটা লেখাটাই বেটার হবে, কারণ সেটটা তো চেঞ্জ হতে পারে। क्लियर? इसी जगह पे अगर हम नेटवर्क देखो, इसमें रिजल्ट कितना आया 360, तो 12 इंटू 30 वही होता है। कोई भी डेट डालोगे उसका गैप तुम्हें दिखा देगा उसी अगेंस्ट में, जिस अगेंस्ट में जो डेट तुम दिए हो। इसी जगह पे हम अगर हम लिखेंगे नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज मतलब इंटरनेट का डेज। नेटवर्क मतलब क्या, इंटरनेट, इंटरनेट का डेज। अब इंटरनेट का डेज क्या होता है? शुभम बोलो, सर जान लेके मैं नाचता हूँ। ये इंटरनेट वाला नेटवर्क डेज नहीं है, ये है नेटवर्किंग डेज। ये एक साल का पहला डेट दिया हुआ है, एक लास्ट डेट दिया हुआ है एज एग्जांपल्स। ये दोनों डेट के गैप में तुम्हारा वर्किंग डेज है 260 डेज। इतना कम हो गया, 260 डेज ओनली वर्किंग डेज, बाकी सब छुट्टी का दिन। क्यों? क्योंकि सैटरडे एंड संडे दोनों को छुट्टी का दिन माना जाता है। अब सैटरडे एंड संडे 2 दिन छुट्टी क्यों होता है, ये आउट ऑफ क्लास हम बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेटवर्क डेज कैसे आया, एक वीक में 2 डेज को तो माइनस कर चुका है 5 वीक में, सैटरडे संडे को। नेट वर्किंग डेज जो है पूरा साल में सिर्फ वो तुम्हारे पास है, इसीलिए उतना कम दिखा रहा है। प्रोसेस एंड सिंटैक्स सेम है, जस्ट थ्योरी अलग। एंड
लास्ट जो बताने वाले हैं हम तुम लोगों को एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो है डे फंक्शन का एक्टिविटी। डे डे को देख लोगे तो मान तो यार ऐसे भी हो जाएगा, तो लेकिन हम उसको बताएंगे नहीं। तुम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है आज का क्लास में वही सिर्फ बताएंगे हम, ज्यादा नहीं देंगे। सिर्फ पूजा ऑफर के लिए 5 ही देंगे आज। बाकी जो भी दिया हुआ है क्लास में, सामीप सामीप से लेकर जितना भी है काउंट सबको मुझे करके दिखाना पड़ेगा। डे डे में सिर्फ एक ही डेट दे दो। हाँ, डेट दे दो या डेट जहां पर लिखा हुआ है उसको डाल दो। डेट दे दो या डेट जहां पर लिखा हुआ है उसको डाल दो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे दो, तो आ गया। तो एक कंप्लीट डे में से, एक कंप्लीट डेट में से जो डे है, डे वो सिर्फ उठ के आएगा। मंथ देंगे तो एक कंप्लीट डे में से मंथ का वैल्यू उठ के आएगा। ईयर देंगे तो ईयर का वैल्यू उठ के आएगा। हर वक्त तो पूरा डेट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। डेट दिया हुआ है लेकिन मुझे सिर्फ डे चाहिए, या सिर्फ मुझे मंथ का नंबर चाहिए, या सिर्फ मुझे ईयर का रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। इसमें सिंटेक्स में सिर्फ एक ही है, डेट। अब तुम डेट लिख भी सकते हो, या जो सेल में तुम्हारा डेट लिखा हुआ है उस सेल को वहां पर डाल सकते हो।